पावरलूम यानी कपड़ों की सनत के लिए मशहूर शहर भिवंडी, जो इस्लामाबाद जो कदीम इलाका था, और निज़ामपुर, ये दो इलाके और आसपास के छोटे छोटे गांव के मिलाकर जो शहर बना वो भिवंडी। ये इलाका कदीम ज़माने से ही दीनी, इल्मी, अदबी, सियासी क़यादत के लिए हमेशा मशहूर रहा है। इस शहर में रिजवान होटल में हमारी खिदमत करने के लिए आली जनाब नवीद गुलजार पटेल साहब और उनके पोते अली मौजूद थे। इन्होंने हमें बहुत ही बेहतरीन यहाँ की बिरयानी खिलाई और हमें कुछ मालूमात दी, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। तो आइए हज़रात, सूफ़ी सैयद मलिक हुसैन शाह कादरी अल हसनी वल हुसैनी उर्फ़ दीवान शाह बाबा रहमतुल्लाहि अलैह, इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हज़रत का यौम विसाल 21 जमादुल सानी 1074 हिजरी और ईस्वी साल 1665 है। तो पूरी तफसील जानकारी आज तक किसी ने भी आपको नहीं दी। हम वो सारी जानकारी देंगे जिससे आप हैरान हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत ख़वातीन, मैं भिवंडी के इस्लामाबाद इलाके में और यहाँ का जो ख़ास दीवान शाह इलाका है वहाँ पे हूँ, और यहाँ की बहुत ही मुअज़्ज़िज़ अज़ीज़ शख्सियत जिनकी अपनी बहुत ही काफ़ी बेहतरीन तारीख़ है, लेकिन आवाम इससे वाकिफ़ नहीं है पूरी तरह से। कहीं छोटा छोटा देखा होगा उर्स के बारे में, दरगाह के बारे में लोग हाज़िर देते हैं, लेकिन उनकी हकीकी तारीख़ जानना ज़रूरी है। और जिन्होंने तारीख़ को पढ़ा, खूब तहक़ीक़ की, विज़िट किया, ऐसे मकामी जो शख्सियत है मेरे साथ में, बहुत ही मुअज़्ज़िज़ शख्सियत, बाइज़्ज़त शख्सियत जनाब नवीद गुलजार पटेल साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। हाँ, तो ये हम इनसे हम ये पूछेंगे कि इनके बारे में कुछ हमें जानकारी दें। आप पूरा वीडियो देखें। इस वीडियो में दीवान शाह और हम लोग किसके बारे में, खानदान सादात, और कौन कौन सी मालूमात देने वाले हैं। यहाँ पर आपके मुर्शद सुलेमान साहब की जो मज़ार है, हाँ वो, और उसके बाद में यहाँ तालाब नसरुल्लाह है पीछे जी, और इस दरगाह में जो मज़ारात हैं जी वो, और उसके पीछे उनका ख़ानदानी कब्रिस्तान वो भी, और उसके साथ यहाँ जो खानका है जिसे बाद में मुसाफिर खाना कहने लगे थे, ये जो सामने जो है स्क्रीन को आपको दिखाई दे रही है, हाँ, बदलती है, रिनोवेशन होता है, हाँ, लेकिन ये खानका है। और ये इलाका जो है ये सब तकिया बाबा हुसैन कहलाता था। तकिया बाबा लंगर वगैरह जो कि जी बाबा साहब का सब तरफ से दरवेश वगैरह पकड़ा। ठीक है, अभी आप शुरू हो जाइए हज़रत दीवान शाह के बारे में बताने के लिए। हज़रत दीवान शाह मलिक हुसैन कादरी, इनके बारे में बहुत कम मालूमात है, और जो ज़्यादा मालूमात मिली वो प्रोफेसर मोमिन मुहिद्दीन, इन्होंने सब तरफ से जो जमा की, उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो सलाहुद्दीन पीरज़ादा साहब है जी, जो इस सिलसिले के शरफुद्दीन मोहम्मद के सिलसिले से हैं, जो सज्जादे थे उनके सिलसिले से ये आखिरी इधर शख्सियत दिखाई दे रहे थे। 1975 में उनका इंतकाल हुआ, उनकी औलाद नहीं थी और वो अपने ननियाल में ही रहते थे। लिहाजा उनसे जो मिले डॉक्यूमेंट, उस पर मुहिद्दीन ने कुछ तैयार किया और उसकी स्टडी की, और फिर उससे लगी हुई जो मुंसलिक दूसरी चीज़ें थी, अदवार थे, लोग थे, उनके बारे में मैंने भी कुछ बहुत सी छान पटक की, तो जाके मुझे कुछ न कुछ हासिल हुआ है, और वो मालूमातें जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ जी। तो हज़रत मलिक हुसैन कादरी उर्फ दीवान शाह, ये इनका जो है इस तरह दिखाई देता है कि आपके ख़ानदान में ही विरासतन तलकोकन के बुज़ुर्गों की मज़ारों की और तलकोकन के मसाजिद और मदारस वगैरह की जो तवलियत चलती आ रही थी। तलकोकन इसे कहते हैं कि जो कसारा घाट से नीचे की तरफ इलाका है उसे तल कहते हैं। ये कोकन का इलाका है, तल कोकन, शुमाली कोकन। और जो रत्नागिरी तरफ का इलाका है उसे आदिल खानी कोकन
कहते हैं। ऐसे दो हिस्सों में वो बट गया था, आदिल खानी और ये निज़ामुल मुल्की, ऐसे दो हिस्सों में बट गया था। इसे तल कोकन कहते थे। तो इसके हिस्सों में जो तमाम जो मसाजिद वगैरह जो भी थे कस्बात में, उनकी तवलियत आपके ज़िम्मे आ गई। जिस तरह से जो मालूमात मिलती है कि आप पहले से ही आपका ख़ानदान आबा व अजदाद इधर ही थे, भले आपका वतन मालूम करनौल और कमराबाद दक्कन बताया गया है, लेकिन वो काफ़ी पुराना होगा, क्योंकि यहाँ आपकी सज्जादगी के वक्त में जो इनामात थे, जो निज़ाम शाही वगैरह से मिले, बार बार निज़ामुल मुल्की कोकन का ज़िक्र आता है, तो वो जो इनामात मिले थे वो 150 साल कदीम हो चुके थे। उसके बाद में फिर ऐसा महसूस होता है कि आपकी दीवानी ज़िंदगी जो है वो निज़ाम शाही से शुरुआत हुई होगी, और जब ये इलाके मुग़लों ने 1636 में एक मुआहदे के तहत आदिल शाह को दिए, मोहम्मद आदिल शाह को दिए, तो वापस इस नई बरसरे इक़्तिदार के भी आप दीवान मुकर्रर हुए, और आपकी दीवानी जो है पूरे तलकोकन पे हुई थी, जिसके अंदर तनख्वाह के बदले में जागीर जो दी जाती थी, जैसा आइन और दस्तूर था, उसमें ये गौड़ी पाड़ा जो है पूरा आपको इनामी जागीर दिया गया। दीवान की जिम्मेदारी क्या होती है? इनकी जिम्मेदारियाँ जो है वो मुख्तलिफ जो रोज़ात हैं बुज़ुर्गों के, मदरसे हैं और मसाजिद हैं, और बलगोर खाने होते थे जहाँ चावल फ्री में कूट कर धान कूट के दिया जाता था, और लंगर वगैरह जो तकसीम होते थे, इन सब के ऊपर जो है उसके लिए ज़मीनात वगैरह दी जाती थी कि जिसके अखराजात से तमाम चीज़ें पूरी हों, जिसमें अली अल माहिमी मुंबई की दरगाह मखदूम अली अल माहिमी की भी सज्जादगी आपके पास थी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये मज़ार जो है हज़रत मलिक हुसैन कादरी उर्फ दीवान शाह बाबा, इनका मज़ार है जी। और इसके जो बाजू में है, ये आपकी इकलौती बेटी, आपका औलाद नरीना नहीं थी ऐसा लिखा है, सिर्फ एक बेटी थी फातिमा बीबी, ये उनकी मज़ार है। और ये शाह मोहम्मद कादरी वल्द मोहम्मद सादिक कादरी, ये आपके दामाद थे और ये करीबी अजीज़ थे ऐसा लिखा है, और ये उनकी मज़ार है। आपके बाद में ये सज्जादे हुए और ये हज़रत के मामू की मज़ार है। नहीं, खाली इतना ही लिखा है जी। अब हम दरगाह से जुनूबी सहन की तरफ बाहर निकल चुके हैं और यहाँ इस मगरबी सहन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ उस वक्त की इबादतगाह के तौर पे एक कदीम मस्जिद, जिसमें पहले बाजमात नमाज अदा होती थी, अजान होती थी, नमाज होती थी। अब आबादी बढ़ चुकी है, पहले यहाँ इतनी नहीं आबादी, तो बाजू में और मस्जिद तामीर हुई है, वहाँ आप अजान नमाज वगैरह वो सब होती है। यहाँ लोग लोग वहाँ सुन्नत वगैरह पढ़ते हैं, वज़ाइफ वगैरह करने के लिए बैठते हैं। ये दरवाज़ा बंद है, ये दरवाज़ा पहले से बंद रखा गया। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ये जो है हज़रत मलिक हुसैन कादरी उसको हज़रत दीवान शाह, इनकी ज़ौजा की मज़ार है ये, और इनका नाम जो है वो नूर जहाँ बताया गया है, जो यहाँ मदफून है। इसके अलावा इसी ख़ानदान सादात के और दूसरे लोगों की भी यहाँ मज़ारें हैं। और अगला जो इसका हिस्सा है, मशरक़ी हिस्सा, मशरक़ी हिस्से के सहन में बताया जाता है कि इन मज़ारात में, ये तो बच्चे की दिख रही है, इन मज़ारात में ही कोई सज्जादा नशीन कुतुबुद्दीन मोहम्मद की भी मज़ार है। यहाँ जो 3 मज़ारात हैं, इन्हीं में से एक आपके नवासे बीबी फातिमा और शाह मोहम्मद कादरी के बेटे
कुतुबुद्दीन शाह, कुतुबुद्दीन मोहम्मद, इनकी मज़ार है जो बानी दरगाह है, जिन्होंने ये इमारत तामीर की। और ये उसी ज़माने की बनी हुई इमारत है? हाँ, वो उसी वक्त में 10 साल के अरसे वो उसी वक्त में 10 साल के अरसे में 40 साल के बाद आपके विशाल के 10 साल के अरसे में बनी। और ये तकरीबन 1700 से ये काम शुरू हुआ, तो अलग अलग मुख्तलिफ दीवारों पे जो लिखी हुई तारीखें हैं, तो ये जाकर कुछ 1710-11 में मुकम्मल हुई। अंदर के जो चारों दीवारें हैं उसके ऊपर तारीखें बना लिखी हुई है फ़ारसी में, कि ये कब अलग अलग अदवार में वो जैसी जैसी बनती गई। इसी में काफ़ी उनका रुपया भी सर्फ हुआ और बनने के लिए इसको 10 साल लगे। तो उन्होंने उस पर अंदर उस वक्त से फ़ारसी में लिखा हुआ जो है, और इसके अतराफ़ पे जो भी है कॉलम और ये और छत वगैरह, ये सब इस बात की निशानदेही करती है कि ये उस ज़माने की है। ये जो मेरे पीछे नज़र आ रही है इमारत, यहीं एक खानका थी जिसे अब मुसाफिर खाना कहते हैं, हज़रत दीवान की खानका थी। और इस पूरे इलाके में अब्दुल्ला बाड़ी या अब्दुल्ला बाग के नाम से ये पूरा इलाका मशहूर था। इसके अतराफ़ में और लोगों के भी दूर दूर तक खेतियाँ फैली हुई थी। तावड़े, लुंडे, बुबड़े, बुबेरे सभी के यहाँ पर खेतियाँ दूर दूर तक थी और कुदरती माहौल था। और इन आम के बगीचों वगैरह में पानी पहुँचाने के लिए पक्की नहरें बनाई गई थी, और उसमें पानी के लिए आपका ही बनाया हुआ तालाब नसरुल्लाह जो पीछे है, अब दिखाएंगे आगे, उस वहीं से पानी जो है उसमें जाता था। बाद के अवकात में मैंने ये भी सुना कि वहाँ मूठ लगी रहती थी और वो बैल जिससे खींचते थे डोल से पानी उन नहरों में जाता था, और इससे ये सब इलाके सैराब होते थे। और यहीं आपका तकिया बाबा हुसैन साहब जो लिखा हुआ है वो भी यहीं था। यहीं से आप तमाम कामों को जो है सरअंजाम देते थे। जबकि आपकी रिहाइश मोहल्ला हमाला में थी, जहाँ एक सादा सा घर था, उसके एक हुजरे में आप रहते थे। बाद में आपके नवासे कुतुबुद्दीन ने वहाँ महल सरा बनाई थी, जिसे हवेली कुतुबुद्दीन कहते हैं, जो आज का दीवान महल है। 1870 में सैयद अब्दुल हक और सैयद सिराजुल हसन, इन दो भाइयों ने, जो कि सैयद जा मोहम्मद दुवम करनालकर इनके बेटे थे, तो उन्होंने अपने वक्त में ये रिनोवेशन इसका किया। इसमें यहाँ बाहर जो डिज़ाइन वगैरह जो है ये थोड़ी मगरबी तर्ज की थोड़ी सी मिलावट इसके अंदर है, और वो दिखाई देती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हज़रत, इनके बारे में कुछ बता रहे थे? जी हाँ, ये इसका जिक्र इस तरह है कि ये आपके मुर्शद सुलेमान शाह, इनकी मज़ार है। जी। आप यहीं, आप जब हज़रत आए तो आप यहीं रहते थे, और उनके लिए हज़रत ने लकड़ी का एक बंगला यहाँ बनवाया था छोटा सा, जी, जिसे बंगला सुलेमान शाह कहा जाता था। जी। इस नाम से इसकी और दरगाह की और दीगर तवलियात के अंदर इसके भी खर्च वगैरह शामिल थे। और उसके साथ में जो मज़ार है, ये बताया जाता है कि ये आपके पीर भाई थे सूफी वजीर, इनके, अच्छा दीवान शाह के पीर भाई थे, हाँ, सूफी वजीर, तो उनका मज़ार है। जी, इससे ज़्यादा मालूमात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। चिल्ला कौन करते थे? ये दोनों मकबरात या मज़ारात के दरमियान में एक मस्जिद है, और ये इनका नाम क्या होता है? ये तो मतलब ये मस्जिद जो है, हाँ, ये हालिया नई तौर से बनी हुई है। हाँ। तो क्या अंदर जो मस्जिद बनी हुई थी वहाँ पे जगह कम है। हाँ। तो पहले चल जाता था, अभी आबादी बढ़ गई है। ठीक है, चलिए ये मज़ार जो है मौलवी अमीन वल्द मसूद साहब, अच्छा, ये इनकी है, मसूद शाह। तो ये मौलवी अमीन यहाँ के पुराना जो कदीम ख़ानदान है, मौलवी ख़ानदान, यहाँ का मौलवी मसूद, ये उनके बेटे थे। और मौलवी मसूद भी बड़े मुत्तकी आदमी थे, हाकिम थे, और ये जो है ये भी बहुत बड़े पाए के हकीम थे, हाँ, और आलिम भी थे। और हिंदुस्तानी मस्जिद में इन्होंने 30-35 साल तक बिला मुआवजा के कंटिन्यू उन्होंने इमामत की। भिवंडी की, हाँ, वहीं जो नज़दीक में है, भिवंडी की हिंदुस्तानी मस्जिद। हाँ, भिवंडी की हिंदुस्तानी मस्जिद। यहाँ सैयद सुलेमान शाह का मज़ार है, और उस मज़ार के मशरिकी सिमत में यहाँ काफ़ी लंबा तवील कब्रस्तान है, जिसे गंज शहीदा कहा जाता है।
तज़किरुल मशाइख में लिखा गया है कि आपने पुर्तगीज़ों से मार्का किया था, लड़ाई की थी। हाँ, तो उस दौरान में जो शहीद हुए तो उनको यहाँ दफन किया गया। जी। और इसी से मुंसलिक के बाजू में तालाब है। मुंसलिक बाजू में तालाब नसरुल्लाह है जो आपका बना करदा है। जैसा कि मैं अभी बता चुका हूँ कि सुलेमान शाह की मज़ार के पीछे गंजे शहीदा है और इसी गंजे शहीदा से लग कर ये तालाब नसरुल्लाह है जो आपका बना करदा है। और यही एक बनी हुई मोट के ज़रिए जिसमें कि डोल होता है और डोल से पानी को भरकर और बैल उसे खींचते हुए ले जाते हैं। इस तरह ये पानी जो है वो पक्की बनी हुई नहरों में जाता था और वो जाके फिर तमाम बागीचों में, बागों में, अब्दुल्ला बाड़ी में, हाजी बाबा वगैरह के जो कब्रिस्तान भी जिससे जहाँ बना हुआ है, हाजी बाबा के अमराए बाग वगैरह में ये पानी वहाँ तक पहुँचता था। ये आबपाशी के लिए बनाया गया है। चश्म चाह उर्फ दूध बावड़ी, इसे हजरत दीवान के इंतकाल के 123 साल बाद नवासाए दीवान सज्जादा नशीन कुतुबुद्दीन मोहम्मद मुतवफ़ी 1731 के पोते यानी नवाब नूरुद्दीन मोहम्मद खान किलेदार करनाला पनवेल के बेटे नवाब कुतुबुद्दीन खान बहादुर ने 1188 हिजरी मुताबिक 1774 में बगरज जरिए पानी के तामीर करवाया और इस मीठे पानी की बावड़ी को दूध बावड़ी की उर्फियत दी गई। इसका दूध से कोई लेना देना नहीं है। नवाब साहब ना तो साहब करामत था और इसका मेमार भी बाबला नाइक था जो कि उसमें लगे उर्दू मराठी के कदबों से जाहिर है। ये दूध बावड़ी भिवंडी की एक ज़माने मशहूर थे पीने का पानी। आज उसके बाजू से देखो गटर का पानी बह रहा है। क्या मकामी लोग इसको ठीक नहीं करवा सकते? ये तारीखी चीज़ है। पहले एपिसोड को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट पार्ट 2 भी आने वाला है जिसमें हज़रत की बेटी फ़ातिमा बीबी और उनके दामाद और उनसे होने वाली औलादें और आज तक का पूरा सिलसिला, उसकी पूरी तारीखी मालूमात आप तक पहुँचाएँगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों तक ये हमारा वीडियो का लिंक पहुंचाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।